कृष्ण से ज्यादा गैर भरोसे योग्य व्यक्ति पाओगे कहीं? किसी बात का पक्का नहीं, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। कसम खा ली थी कि शस्त्र ना उठाऊंगा, फिर उठा लिया। कसमों का कोई हिसाब रखे? किसको याद रहे कसम? छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कृष्ण के इस व्यवहार में आप क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं देखता, सीधा सरल व्यवहार है। खा ली थी कसम किसी क्षण में, वो क्षण गया, नया क्षण आ गया। अब इस नए क्षण की नई स्थिति, इस नए क्षण का नया संवेग, इस नए क्षण के लिए नया उत्तर चाहिए। पुरानी कसम से बंधे रहते तो मर्यादा होती, बंधे ना रहे, अस्तित्व के नए ढंग के साथ नए हो लिए। तुमने कृष्ण का एक नाम सुना, रणछोड़ दास जी, भगोड़ा दास जी। भाग खड़े हुए, किसी मौके पर देखा कि भागने में सार है, तो फिर ऐसा नहीं कि जिद की तरह अड़े रहेंगे कि चाहे जान रहे कि जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाग तो देखा कि परिस्थिति भागने की है, तो इसमें अकड़ न रखी। उनके भक्तों ने भी खूब नाम बना लिया, रणछोड़ दास जी। कृष्ण में एक मर्यादा पार की प्रभा है। कृष्ण को समझना थोड़ा कठिन, राम सीधे साफ है, महिमापूर्ण है मगर विशिष्ट नहीं, महात्मा है लेकिन संत नहीं। इसलिए जान के छोड़ता रहा हूं। जब परम की ही बात करनी हो तो राम वहां नहीं आते। और इसी की सूचना हिंदुओं ने भी दी। उन्होंने भी राम को अंशावतार कहा, पूर्णावतार कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि बात गलत हो जाएगी। कृष्ण को पूर्णावतार कहा कि पूरा पूरा परमात्मा। पूरा पूरा परमात्मा का अर्थ हुआ अब मर्यादा भी नहीं। मर्यादा भी आदमी की होती, सीमा आदमी की होती। तो ठीक है, राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, कि पुरुषों में उत्तम मर्यादा वाले, सबसे बड़ी मर्यादा वाले। और जिसको कृष्ण के पीछे चलना हो उसको सारी धारणाओं से मुक्त हो जाना जरूरी। धारणा शून्य होकर ही तुम आह्लाद से भर सकोगे, और तब तुम देखोगे कि जो हो रहा है ठीक है, बुरा भी ठीक है अपनी जगह, वो भी चाहिए। उसके बिना भी जीवन विरस हो जाएगा, उसके बिना भी जीवन नहीं हो सकेगा। कांटे भी चाहिए, कांटों के बिना फूल इतने सुंदर न रह जाएंगे।